नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 4th एनसीईआरटी क्लास नंबर 4th है और क्लास ये 8 की हिस्ट्री है वन लाइनर में। ठीक है, चौथा क्लास हम लोग का है, चौथा वीडियो है जो हर चैप्टर वाइज हम लोग करते आ रहे हैं, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन वो भी फुल्ली रिवीजन सुपर फास्ट तरीके से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है अध्याय 4, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पहला क्वेश्चन है, आदिवासी समूह, आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से किन कार्यों में लगे होते थे? तो कौन सा कार्य था इनका? झूम खेती, शिकार, कारीगरी और पशुपालन। झूम खेती क्या होती है? जंगल काटकर कुछ समय खेती करना और फिर नई भूमि पर जाना। आदिवासियों के लिए जंगल क्यों महत्वपूर्ण थे? क्यों थे? क्योंकि उनको जंगल से भोजन, ईंधन, दवा और रोजगार का मुख्य स्रोत था। ब्रिटिश सरकार ने झूम खेती पर क्यों प्रतिबंध लगाया? अस्थायी खेती और कर वसूली को बढ़ावा देने के लिए। अगर ये लोग झूम खेती करेंगे तो अस्थायी खेती करेंगे, नहीं तो इनको कर नहीं देना पड़ता। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इनको झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, आदिवासियों को दीकू किसे कहते हैं? तो बाहरी लोगों को जो उनका शोषण करते हैं। आदिवासी समुदाय दीकू किसे कहते हैं? जो उनके शोषण करते हैं, जैसे साहूकार, जमींदार और व्यापारी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में किस तरह के बदलाव किए? किस तरह के किए? जंगल कानून बनाए, कर वसूली बढ़ाई और उनकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था को बाधित किया। क्वेश्चन नंबर 7, वन कानूनों के कारण आदिवासी समुदायों को क्या समस्या हुई? वे जंगल से लकड़ी, चारा और अन्य संसाधन नहीं ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8, आदिवासियों को ब्रिटिश सेना में क्यों भर्ती किया गया? क्यों किया गया? क्योंकि विद्रोहों को दबाने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को कमजोर करने में दीकुओं की क्या भूमिका थी? तो उन्होंने ऋण देकर और जबरन मजदूरी करवाकर उनका शोषण किए। क्वेश्चन नंबर 10 है, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 और 1856 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने। संथाल विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे? जबरन कर वसूली, साहूकारों का शोषण और भूमि छीनना। संथाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया, लेकिन बाद में संथाल परगना, अंग्रेजों ने पहले इसे तो कुचल दिया, लेकिन बाद में संथाल परगना नामक अलग क्षेत्र बनाया। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 और 1899 से 1900 ईस्वी तक। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने। एनसीईआरटी में आएंगे, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ठीक, देखिए ये सारे सारे के सारे हम लोग पॉइंट्स यहीं से पढ़े हैं। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी है। यहाँ देखेंगे क्या होती है, झूम की खेती करते हैं। ठीक है, ये वाली पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ नीचे आएंगे और देखिए ये भी उसी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पीछे करवाए ना, इसी हेडिंग से था। आदिवासी मुखियों का क्या हुआ? ठीक है, और नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे है वन वन कानून और उनके प्रभाव। यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया था। और आगे नीचे आएंगे, यहाँ बिरसा मुंडा। ठीक, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे जहाँ से हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं, ये पूरा का पूरा यहीं से लिया गया। ठीक है, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे उसमें सब मिल जाएगा। ठीक, तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने। ठीक है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कौन सा उनका उद्देश्य था? आदिवासियों को दीकुओं से मुक्त कराना और स्वशासन स्थापित करना।
ब्रिटिश सरकार ने मुंडा विद्रोह के बाद क्या किया? आदिवासियों को कुछ भूमि अधिकार दिए गए, लेकिन विद्रोह को कुचल दिया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश काल में आदिवासी मजदूर को कहाँ भेजा जाता था? तो चाय बागानों में, कोयला खदानों और रेलवे निर्माण में। ठीक। आदिवासी समुदायों को की जो मुख्य विशेषता क्या थी? वे आत्मनिर्भर थे और सामूहिक रूप से काम करते थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी जीवन कैसा था? वे अपने रीति रिवाजों के अनुसार स्वतंत्र रूप से रहते थे। क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजों की नीति ने आदिवासियों के जीवन को कैसे बदला? तो उनकी भूमि थी छीनी गई, जंगलों में प्रतिबंध लगे और कर बढ़ा दिए गए। आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संघर्ष किया? क्वेश्चन नंबर 22 है। तो विद्रोह, सामूहिक आंदोलन और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, संथाल विद्रोह में कितने संथाल मारे गए? कितने मारे गए थे? लगभग 15,000। कितने मारे गए थे? लगभग 15,000 संथाल मारे गए थे। ठीक है, इस विद्रोह में, संथाल वाले में। 24 नंबर है, संथाल विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? मेजर जनरल लॉयड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? तो फरवरी 1900 ईस्वी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, बिरसा मुंडा को किस रूप में याद किया जाता है? तो धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता के रूप में इनका स्वागत और याद दोनों किया जाता है। हर साल इनका क्या जश्न मनाया जाता है, आदिवासी समूह इनकी मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों ने आदिवासियों की संस्कृति को कैसे प्रभावित किया? कैसे किया? उनकी पारंपरिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 29, आदिवासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो भूमि छीनना, जबरन कर, शोषण और पारंपरिक अधिकारों का हनन। आधुनिक भारत में आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कौन से कानून बने? तो कौन से कानून बने? वन अधिकार अधिनियम 2006 और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कानून। आधुनिक भारत में आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कौन से कानून बने थे? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कानून। ठीक। क्वेश्चन हमारे 30 खत्म हुए। एक चैप्टर से जब एनसीईआरटी आप पूरे पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, तो आपको सारे के सारे पॉइंट जितने भी क्वेश्चन के माध्यम से कराए ना, वो सारे उसी हेडिंग से, ठीक है, उसी पैसेज से निकाल के बनाए गए। ये सारे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।